प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम ज्योतिष की श्रृंखला में बताएंगे आपके लिए कि कुंडली में किस प्रकार से आरिष्ट भंग योग बनता है। आरिष्ट भंग योग का मतलब है कि संकट या कोई कष्ट परेशानी आपकी टल सकती है। तो ये कुंडली में योग होते हैं। जैसे मान के चलिए, जन्म कुंडली से हम देखते हैं तो अगर उसमें अरिष्ट भंग योग है तो वो टल जाते हैं। तो इस तरह से योग दे रखे कुंडली में, जैसे वर्षेश पंच वर्गी में सबसे अधिक बलवान होकर 1, 4, 5, 7, 9 या 10वें भाव में हो तो अरिष्ट नाशक योग होता है। यानी वर्षेश जिस वर्ष का जो ग्रह बनता है, वर्षेश जिस समय वर्ष प्रवेश हमारा जो चैत्र की अमावस्या के दिना जो वर्षेश बनता है वर्ष का, उसके हिसाब से या जन्म लगन के हिसाब से। तो जैसे मान के चलिए, बृहस्पति केंद्र 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण यानी 5, 9 में शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो उस पर पाप ग्रह की दृष्टि ना हो तो अरिष्ट निवारक योग बनता है। जैसे मान के चलिए, बृहस्पति आपके केंद्र में है यानी जन्म लगन में या चौथे भाव में या 10वें भाव में, 7वें भाव में। ये आपके 1, 4, 7, 10 ये केंद्र हो गए। 5 और 9 जन्म लगन से ये त्रिकोण हो गए। तो अगर इनमें शुभ ग्रह हों और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, उस पर पाप ग्रह की दृष्टि ना हो तो संकट टल जाता है, निवारण या कष्ट टल जाता है। इस तरह के योग होते हैं। अब आपके लिए दूसरा बता रहा हूं कि चतुर्थ भाव अपने स्वामी के साथ, चतुर्थ भाव अपने स्वामी के साथ शुभ ग्रहों के साथ अथवा उससे दृष्ट हो तो अरिष्ट नाशक होकर धन दुख और सम्मान की वृद्धि करता है। जैसे चतुर्थ भाव का स्वामी यानी बुध जो है स्वराशि का, या जैसे मान के चलिए कि चतुर्थ भाव अपने स्वामी के साथ शुभ ग्रह के साथ अथवा उससे दृष्ट हो, यानी अपनी राशि को ही देख रहा हो चौथे भाव का स्वामी, तो अरिष्ट नाशक होता है। अब तीसरा, सप्तमेश लगन में बृहस्पति के साथ हो, यानी 7वें भाव का जो स्वामी है वो आपके लगन में हो और क्रूर ग्रह उसे ना देखते हो तो ऐसा योग यानी अरिष्ट निवारक होता है। यानी आपके पास कोई संकट आ गया है तो भी आप उससे बच जाओगे, इसका मतलब ये होता है। अच्छा, फिर जो है आप ये ध्यान दे लो कि मान के चलिए नवम घर का स्वामी दूसरे घर का स्वामी बलवान होकर के लगन में हों और उन पर पाप ग्रह की दृष्टि ना हो तो राज में सम्मान प्राप्त होता है और अरिष्ट भंग नाम का योग बनता है। यानी नवम यानी धर्म भाव का स्वामी और दूसरे भाव यानी धन भाव का स्वामी, इसको कुटुंब भाव का स्वामी कहते हैं, और वो लगन में हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो राज में मान सम्मान भी दिलाता है ये योग, और आपका अरिष्ट भंग नाम का योग ये बन जाता है। तो भाई और बहनों, में तो एक ही बात कहना चाहता हूँ आपसे, और आप सुनिए। तीसरे, छठे, 11वें भाव में पाप ग्रह एवं केंद्र तथा त्रिकोण में शुभ ग्रह हों तो अरिष्ट नाशक होते हैं। यानी तीसरे, छठे और 11वें भाव में पाप ग्रह हों, जैसे मंगल है, राहु, केतु, शनि, सूर्य ये हों, और केंद्र में या त्रिकोण में शुभ ग्रह हों तो ये भी अरिष्ट नाशक होते हैं। लग्नेश पूर्ण बली होकर के केंद्र या त्रिकोण में हो या 11वें 12वें भाव में हो तो जातक को
सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और सुख उसको अधिक मिलता है, दुख उसको नाम मात्र का मिलता है। तो भाई और बहनों, में तो एक ही बात कहना चाहता हूँ आपसे कि आप कुंडली का अध्ययन कराइए और अपनी कुंडली को देखिए। जैसे मान के चलिए उसमें सारी चीज़ आपके छिपी हुई हैं, उसको जानिए और अपने मार्ग प्रशस्त कीजिए, अपने भाग का उदय कीजिए। बुध और शुक्र चंद्रमा अपनी मुद्रा में हों तो जातक व्यापार में लाभ उठाता है। अपनी अपनी मुद्रा का मतलब है अपने अपने घर में हों तो आदमी बहुत लाभ उठाता है व्यापार में। सूर्य, बृहस्पति, शुक्र परस्पर यानी एक साथ हों या दृष्टि योग हो तो भी व्यापार में और दुख नाश करने के लिए काफ़ी योग ये बनता है। आपके कष्ट टल जाते हैं। तो भाई और बहनों, इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकारो।